बस में 5-6 महीने की थी तो मेरे पापा मुझे लेके जाया करते थे, जब बीन बजा के सांपों को नचाने जाते तब। तो बस वो साथ डर के मारे लेके जाते, कहीं समाज वाले मेरे को मार नहीं दे। तो इस पापा के साथ ही मैंने ये डांस सीखा। पापा के साथ ही सांपों के साथ डांस करते करते जब 6-7 महीने की थी तो सांपों का बच्चा और दूध पापा मुझे पिला देते। तो माँ के दूध की भी परवाह नहीं रहती, क्योंकि सुबह से शाम तक पापा के साथ रहती थी मैं। तो इस तरीके से मैं पली बड़ी, सांपों के साथ ही खेलते कूदते। और 2-3 साल की हो गई थी तो समाज वालों ने कहा कि ये तो बेटी है, बेटा नहीं, तो क्या आप उसको बीन बजाना सिखा रहे हो या फिर सांपों को नचाना। मेरे पापा ने कहा नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से डरता हूँ कि आप लोग का मेरी बच्ची को नहीं मार दो, इसलिए मैं बेटी को साथ रखता हूँ। तो बोले नहीं, तुम बेटी को नचाते हो। फिर मेरे पापा मुझे घर रखना स्टार्ट कर दिए, मेरी माँ के पास छोड़ देते थे, वो चले जाते सुबह से शाम। तो मेरे को डांस करने की इतनी तलब लगती थी, इतनी रोती थी, तो मेरी माँ ने मुझे सारे तंबू में पर्दा लगा के फिर वो मुझे माँ टेंट में नचाया करती थी कि तेरे को नाच नाच के ही पेट भरना है तो चल नाच ले। तो इस तरीके से मेरी माँ मेरे को नचाती रहती थी और मेरा टाइम निकलता रहता था। बस 7-8 साल की थी जब मैं पुष्कर मेला में, मेरे को औरतें वहाँ पुष्कर मेला में नचा रही थी, क्योंकि मेरे को फागुन के महीने ले जाते नचाने के लिए। हमारे औरतें फागुन में नाच सकती है, लड़की लड़के लड़के जो होते हैं ना वो औरत के कपड़े पहन के लेडीज बन के, और या पुष्कर मेला में हम लोग छुप छुपा के नाचते, तो उससे थोड़े पैसे मिल जाते, काजल टीकी बिंदी के। तो इस तरीके से औरतें मुझे छुप के लेके गई थी नचाने के लिए पुष्कर मेला में, और वहां पे मैं डांस कर रही थी। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी वहां पे। हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी मिले, टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर, और वो मुझे देखा और उन्होंने मेरे शरीर के हाथ लगा के देखा कि ये तो रबड़ की गुड़िया की जैसे है। तो इस तरीके से मेरे को उन्होंने शाम को बोला कि आप प्रोग्राम यहाँ नाच रहे हो वैसे की वैसे शाम को प्रोग्राम करोगे, हम प्रोग्राम समझते नहीं। तो उन्होंने कहा कि बोले ठीक है आप आओ, जैसे यहाँ नाच रहे थे वैसे वहां नाचना। तो इस तरीके से मेरे को वहां लेके गए, शाम को डांस करने का मौका मिला मुझे। स्टेज पे पहली बार मैं घुंघरू पहनने के डांस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पब्लिक तालियां बजा रही थी, तो पहले तो मैं डर गई कि वो ताली बजा के मुझे भगा रहे हैं या फिर क्या, ताली क्यों बजा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मिट्टी में नाचने से तो अच्छा स्टेज पे डांस कर रही हूँ, तो अच्छा फील आ रहा था। और मैं डांस करके वहां पे और सब लोगों को पहले रोज किया। दूसरे रोज जब जाने लगे तो समाज की औरतों ने कहा कि तेरे को तो मैडम ने पास कर लिया और तेरे को पता नहीं क्या देगी, तू यहीं रहे। तो मुझे चाय की थड़ी के नीचे बिठा के चली गई सारी औरतें, और वहां गई तो मैडम ने कहा कि बोले वो लड़की को लेके आओ, नहीं तो तुम भी भाग जाओ। फिर उन्होंने वापिस आए वो, और वो मुझे लेके गए मैडम के पास। और मैडम ने पूछा क्या हुआ था तेरे को, तो उन्होंने कहा था मुझे झूठ बोलना कि बुखार हो गया। तो इस तरीके से बुखार का बहाना लिया, और मेरे को पहले बार गवर्नमेंट की टिकिया इतनी मोटी मिली खाने के लिए। और फिर मैंने डांस किया, और मैडम ने मुझे दूसरे तीसरे दिन मुझे जब उनका प्रोग्राम खत्म हो गया 50 रुपये दिए, और मेरे उन लड़कियों को कलाकारों को अलग से पैसे दिए। तो बस उस मैडम का आशीर्वाद वही मेरे लायक था। फिर मेरे को यहाँ जयपुर के लिए इनवाइट किया। जयपुर में जब बुलाने लगे तो समाज वालों ने मना कर दिया कि नहीं लड़की नहीं जा सकती, तुम्हारी बेटी पहले तख्तों पे डांस करके आई है। तो समाज वालों ने मना कर दिया था। फिर उसके बाद में मेरे भाई को और मेरे को पता चला कि मैडम बुला रही है जयपुर। तो हम लोग रात की 1 बजे उठे घर से, और मेरे भाई के साथ में हाईवे तक आए, वहां से बस पकड़ी और जयपुर आ गए। बस वो दिन आज के दिन में समाज वाले कितने कहते रहो, समाज से बाहर करते रहो, चाहे कुछ भी हो, मैं आज तक यही हूँ जयपुर। और उसके बाद फिर मम्मी पापा परिवार सारा आ गए यहाँ पे, और जब से लेकर आज तक मैं जयपुर में हूँ।